मैं इधर भी टॉपर बन जाऊँ और इधर मजे भी आ जाए, दोनों तरफ वाह वाह वाह, नहीं चलेगा। यू हैव टू सेक्रीफाइस। अगर तुम्हें ये चीज़ एक्चुअल में चाहिए तो तुम्हें ये चीज़ जाने देना होगा। अरे भाई तुम्हारा फोकस ही गलत जगह पे है। तुम फोकस कर रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। अगर मेरे साथ वाला 3 घंटे पढ़ रहा है तो मेरे को भी एक ऐसा टाइम टेबल दो कि मैं 10 घंटे पढूं। मुझे ऐसा टाइम टेबल दो कि मैं लंबा पढ़ सकूं। नहीं, ठीक है, तुम्हें लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टॉपर बनने के लिए। कोई भी टॉपर ऐसा नहीं होता जिसको पेज की हर एक लाइन याद हो, जिसको बुक का हर एक पन्ना याद और पता हो कि भाई किस पैराग्राफ में क्या लिख रखा है। नहीं, ठीक है, तुम्हें सिर्फ सही डायरेक्शन में जाना है। और वो सही डायरेक्शन ये नहीं है कि भर भर के क्वांटिटी में पढ़ना। वो सही डायरेक्शन ये है कि तुम जितना टाइम लगा रहे हो, चाहे 3 घंटे चाहे 5 घंटे, वो टाइम तुम्हारा वेल यूटिलाइज्ड होना चाहिए। उस टाइम में तुम इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाओ ना, यू आर लाइक कि हाँ यार मज़ा आया, पढ़ा है मैंने, ठीक है, अंदर से वो फील आती है। अभी तुम क्या कर रहे होगे, पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, अगर पढ़ भी रहे हो तो वो फील नहीं आती अंदर से कि मैंने पढ़ा है। तो ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई टॉपर बनना है तो कैसे पढ़ना है, किस तरह से हमें अच्छी तरह से डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। आज का जो टाइम टेबल होगा या जो भी ये शेड्यूल है 5 घंटे का है, ठीक है। आप क्लास 9th वाले हैं, 10th के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 11th और 12th के हैं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, ठीक है, दिन में स्कूल रहता है, कॉलेज जाना रहता है, फिर घर आके भी कुछ ना कुछ घर की चीज़ें, ये करना है वो करना है, पढ़ने नहीं देते ना हमें, ऐसा हमारे दिमाग में है। तो हम पढ़ेंगे भाई रात को। बस तुम्हें अपना एक माइंड सेट लेके चलना है पढ़ने से पहले कि भाई मुझे पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों का मुझे ये आता है मैसेज कि दी हम ना फोकस नहीं कर पाते या फिर हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम बहुत बिजी हैं, कैसे पढ़े। सिंपल सी बात याद रखो, तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है। तुम अगर 4 घंटे भी निकाल लेते हो ना, और उस 4 घंटे को निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जो तुम्हारा ये एंटरटेनमेंट है ना उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नो पेन नो गेन, राइट। अगर तुम यही सोचते रहोगे कि भाई मैं तो मज़े भी ले लूँ और मैं पढ़ भी लूँ, मैं इधर भी टॉप पर बन जाऊँ और इधर मज़े भी आ जाए, दोनों तरफ वाह वाह वाह, नहीं चलेगा। यू हैव टू सेक्रीफाइस। अगर तुम्हें ये चीज़ एक्चुअल में चाहिए तो तुम्हें ये चीज़ जाने देना होगा। और ये चीज़ वैसे भी किसी काम का नहीं है, ये फालतू है एकदम। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है ना। और उस माइंडसेट में ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली एक डाल लो अपने भेजे में कि भाई अगर मैं बैठा हूँ ना पढ़ने के लिए, अगर मेरे आगे कॉपी खुली है, बुक्स खुल रखी हैं, तो उस समय मेरा जो दिमाग है कहीं और नहीं होना चाहिए। इसके लिए अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है दिमाग को कि पढ़ाई मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर जो तुम्हारी ओवर थिंकिंग, मोबाइल पर हाथ जाना, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ आ गई कि नहीं स्टडी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, घर वाले तो पैसे खर्च ही रहे हैं बट मुझे भी कल को अपने पैरों पे स्टैंड होना है, तो मुझे पढ़ना है। ओके, तो बात करते हैं कि हमें किस तरह से टाइम टेबल को फॉलो करना है। तो यहाँ पर जो मैं आपको दे रही हूँ 5 घंटे का हम एक टाइम टेबल फ्रेम कर लेते हैं। ओके, नाइट का रखेंगे, जैसा जितने भी नाइट आउल आर्मी है उन सबको अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी भी हमारी जो जनरेशन के बच्चे हैं ना सारे नाइट वाले ही हैं। तो सबसे पहले 9 बजे से 2 बजे, ठीक है, जो बच्चे हैं जो 9 बजे फ्री हो जाते हैं 9 बजे पढ़ना शुरू कर दो, और 2 बजे, ठीक है। इसके बाद चाहे आपको सुबह स्कूल भी जाना हो तो आप अपना सुबह स्कूल जाने के भी उठ सकते हैं। अभी तो विंटर्स चल रही हैं, ठीक है, स्कूल भी 8 बजे 9 बजे ही लगता है, तो आप 5-6 घंटे की सफिशिएंट नींद लेके सुबह स्कूल जाने के लिए भी उठ सकते हैं। जिस बच्चे की अगर फिर भी ट्यूशन है तो वो उस टाइम टेबल को थोड़ा और आगे कर ले, ठीक है, 9 बजे के बजाय 8 बजे पढ़ना शुरू कर दो, राइट। ये थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम का कर सकते हो। ये 5 घंटे, या फिर जिनको अभी छुट्टियां पड़ गई हैं या फिर जिन्होंने वीकेंड में पढ़ना है, सैटरडे को पढ़ना है, रात को संडे है अगले दिन, राइट, तो तुम 11 बजे शुरू कर लो और सुबह 4 बजे तक बैठो, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दिन में नहीं पढ़ रहे, पूरी रात ही पढ़ोगे। ऑब्वियसली आप लोग दिन में पढ़ रहे होंगे, राइट, कुछ ना कुछ तो हम टाइम दे ही रहे हैं ना, दिन में तो हम वेले नहीं बैठे, टाइम तो दे रहे हैं, राइट। उसके साथ हम इस स्टडी को कंबाइन करने वाले हैं और फिर देखना भाई इट विल बी लाइक बूम बूम बूम। ओके, बहुत सही तुम्हारी पढ़ाई चलेगी। ओके, अब तुम्हें करना क्या है, या फिर आप ये फॉलो कर लो जो भी आपको सही बैठे, ठीक है। सुबह जल्दी जाना है, नहीं जाना है,
उसके अकॉर्डिंगली। अगर आप 4 बजे भी सोओगे सुबह पढ़ के, तब भी आपको यार 10 बजे तक उठ जाना है, ठीक है। 5-6 घंटे की नींद बहुत होती है। दिन में फिर से नींद आएगी, सो जाएंगे, ज़्यादा नींद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो ये मेरा रहेगा टाइम टेबल। मेन चीज़ आपको इसको डिवाइड कर लेना है इस टाइम टेबल को। तो बेसिकली ये आपके 5 आवर्स हैं, ओके। अब इस 5 आवर्स को आपको करना क्या है, एक तो 2:15 के 2 सेशंस, ठीक है। 2 घंटा 15 मिनट एक सेशन, 2 घंटा 15 मिनट दूसरा सेशन, बीच में हमारे पास क्या रहेगा, हाफ आवर का ब्रेक। ये हमारा सिंपल सा एक टाइम टेबल रहेगा। अब ये वाला ये जो टाइम है ना 2 घंटा 15 मिनट, इसको भी हम आगे डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई पढ़ने बैठे तो बस पढ़ ही रहे, नहीं, एनर्जी डाउन चले जाएगी, ओके। क्या करना है, इसके बीच में भी थोड़ा सा ब्रेक ले लेना है। माना तुमने 1 घंटा पढ़ा, ठीक है, या 1 घंटा 15 मिनट पढ़े, जब भी तुम्हें लगे कि यार दिमाग में अब ज़्यादा हो रहा है ना, अब मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा अगर मैंने ब्रेक नहीं ली, तो यहाँ पे ले लेनी हमें ब्रेक। अब ये ब्रेक आपकी 5 मिनट हो सकती है या फिर 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसके बीच में तुम पानी पियो, ठीक है, कमरे में घूम के थोड़ा सा पढ़ लो, जो भी तुम्हें करना है करो। ये बीच में ब्रेक रहेगी बस तुम्हारी, ओके। तो ये अगर आप देखेंगे इस तरह से हम 2 सेशंस लगाने वाले हैं, ठीक है। 2 घंटे का एक, 2 घंटे का एक, ये 15 मिनट का बीच में जो आप ब्रेक लेंगे वो इंक्लूड करा है। तो बेसिकली आप 4 घंटे पढ़ रहे होंगे और 1 घंटे हमारा ब्रेक का सेशन रहेगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यार ये तो बहुत कम टाइम लग रहा है, नहीं, ये कम टाइम नहीं है। अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ोगे ढंग से, अगर आप ढंग से बैठ के 4 घंटे भी पढ़ोगे ना, तो आपको पता है आपका दिमाग थक जाता है, ये बिल्कुल सही है। अब पढ़ना कैसे है वो चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला सेशन होगा, जो बच्चे 9 बजे पढ़ना शुरू करेंगे या 11 बजे पढ़ना शुरू करेंगे, जितने बजे भी आप शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप करेंगे अपना सब्जेक्ट 1, ठीक है। सब्जेक्ट 1 आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपका टफ हो। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट से, ताकि जल्दी से हम डिफ़िकल्ट वाला सब्जेक्ट निपटा लें, और जब थोड़ी और रात होगी, जब हमें नींद आने वाली होती है, जब हमारा डिस्ट्रैक्ट होने का मन करता है, तब हम अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे डिफ़िकल्ट। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स टफ लगता है, मैथ्स से स्टार्ट करो। मैथ्स से कंसंट्रेशन भी बनती है, क्योंकि जब हम मैथमेटिक्स खोलते हैं ना, तो पता है यार ध्यान लग जाता है, क्योंकि हम लिख कर रहे हैं, दिमाग इधर उधर घूमता नहीं है, कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, ओके। दूसरे वाले में जब आप सब्जेक्ट 2 करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है आप वो कर सकते हैं। तो ये आपका तरीका रहा पढ़ने का। अब एक चीज़ और, क्या चीज़ आपको नहीं करनी, मेन क्या है भाई, अपने पास फ़ोन बिल्कुल मत रखना, ठीक है। अगर तुमने अपने पास फ़ोन रख लिया ना, तुम चाहे जितना मर्जी अपनी गारंटी दे दो कि नहीं मेरा ध्यान नहीं भटकता, मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, नहीं, तुम भटकोगे, ठीक है। बड़े बड़े लोग भटक जाते हैं, आप तो फिर भी लाइक कच्चे हो मन के, राइट। तो फ़ोन मत रखना। अगर आप फ़ोन से पढ़ते हो तो मैं ये कहूँगी नेट मत ऑन करना, राइट। पढ़ने पे फोकस करना। फ़ोन अपने कमरे से दूर, अगर फ़ोन नहीं यूज़ करे तो फ़ोन को तो कमरे में दिखना ही नहीं, राइट। दूसरा, सोना मत। जो आपको बीच में आधे घंटे का ब्रेक दूंगी ना, वहाँ पे बिल्कुल मत सोना कि भाई सो गए। अगर आप सो गए तो फिर आप सो गए, कोई नहीं आपको उठाने आएगा, और तुम्हें लगेगा कि मैं उठ जाऊँगा रेस्ट लेने के बाद, तो आप नहीं उठ पाओगे। थर्ड, भाई जहाँ पे भी तुम्हें लगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा या मूड नहीं बन रहा, डिस्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप फ़ोन चलाते हैं, तो एक चीज़ याद रखना, तुम्हारे आसपास वाले जो लोग हैं ना, अब तुम्हारे लिए तुम्हारी बुआ, चाची, मामी, ताया, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो ये रिश्तेदार होते हैं जो तुम्हें सुना के जाते हैं, इनके जो ताने हैं ना, उनका पेन याद रखना। फिर ये सोच के चलना कि भाई मेरे पास टाइम था, मेरे पास मौका है आज, ठीक है, आज पढ़ लिया तो अभी ये पढ़ाई की पेन होएगी। अगर नहीं पढ़ा ना, तो बाद में जो ये ताने पड़ेंगे ना, अपने घर वाले भी देंगे, बाहर वाले भी देंगे, और बाहर वालों के ताने जितने फील होते हैं ना, उतने किसी और चीज़ के नहीं होते। एंड यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, ओके। तो इसलिए लग जाओ पढ़ाई पे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। देखो यार, इस वीडियो के बीच में आपको कोई भी ऐड नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई ऐड नहीं लगाना, बट आई रियली वांट कि आप ये वीडियो देखो और आपको ये हेल्प करे, और आप इसको मैक्सिमम शेयर करो, राइट। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।